सहना सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। कठोपनिषद में प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली पूरी। अब प्रथम अध्याय की भी दूसरी बल्ली प्रारंभ होती है। कठोपनिषद का अभिप्राय आपको सुनाया ही था पहले। काठकोपनिषद इसको बोलते हैं। और महाभाष्य में ऐसा लिखा है कि कोई समय ऐसा था जब ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम च प्रोच्यते, गांव गांव में कठोपनिषद और कलापक व्याकरण का अध्ययन अध्यापन होता था। और ये कठ ऋषि के द्वारा प्रोक्त होने से इसके प्रवचन करता कठ ऋषि, और ये काठक ब्राह्मण के अंतर्गत है। और काठक ब्राह्मण स्वतंत्र रूप से प्राप्त नहीं होता, तब भी तैत्तिरीय ब्राह्मण के अंतर्गत एक काठक ब्राह्मण अवान्तर ब्राह्मण है, उसके रूप में तो इसकी उपलब्धि होती है। और ये कठ माने हृदय, क से लेकर के ठ तक द्वादशाक्षर वर्ण समामनाय का न्यास जहां किए जाता है, उस द्वादश दल चक्र हृदय को ही कठ कहते हैं। हृदयोपनिषद, ये कठोपनिषद माने हृदयोपनिषद। तो पहली बल्ली में अधिकारी कैसा होना चाहिए, उसमें न्याय प्रियता होवे, सत्यपरायणता होवे, अपने पिता आदि के प्रति हितैषिता का भाव हो, मृत्यु से भी निर्भय हो, प्रलोभन देने पर भी विचलित न हो, धर्म में, उपासना में, वेदांत में श्रेष्ठ रुचि हो। अब विषय की प्रशंसा करने के लिए यमराज का वचन है। अन्यत् श्रेयोन्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यऊ प्रेयो वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद वृणीते। तो विभाग दो हैं, एक विद्या का और एक अविद्या का। उसमें अविद्या की अपेक्षा विद्या का विभाग श्रेयस्कर है, ये बात पहले मंत्र में बताते हैं। तो विद्या अविद्या के विभाग में आप ऐसे देखो
कि हमारे शरीर में एक कर्मेंद्रिय है और एक ज्ञानेंद्रिय है और भीतर मन है। तो आप पहले आंख से देख के पांव रखते हैं कि पहले पांव रख के तब देखते हैं? ये विद्या अविद्या का विभाग बिल्कुल सीधा साधा है। पांव अंधा है और आंख में ज्ञान है, तो पांव चलने का काम तो कर सकता है, लेकिन अगर आंख न हो और आप पांव से चलते जाएं तो गड्ढे में गिर पड़ेंगे कि नहीं, कांटा लग जाएगा कि नहीं। तो केवल कर्म व्यवहार में हमारे जीवन को उन्नति की दिशा में, प्रगति की दिशा में नहीं ले जा सकता। पहले हाथ से मुंह में डाल दें और बाद में विचार करें कि ये क्या चीज है, तो मूर्खता होगी ना। पहले सोच समझ रहे हैं कि ये क्या चीज है, तब न मुंह में डालना चाहिए। अच्छा, जीभ से बोलना है तो पहले समझ लें कि हम क्या बोल रहे हैं तब बोलना चाहिए, कि पहले बोल दें फिर समझना चाहिए। अब आप अपने विभाग पर ध्यान दो। ये वाक है, ये अविद्या विभाग है हो। हाँ, कर्मेंद्रिय है। पांव जो है वो अविद्या विभाग है चलने का। ये हाथ जो है ये अविद्या विभाग है। ये मूत्रेंद्रिय जो है ये अविद्या विभाग है, बोला। और हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी आंख, हमारे कान, हमारी नासिका, हमारी जिह्वा, है ना, ये समझदारी देने वाले विभाग हैं। एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय। तो आप अविद्या विभाग के अनुसार चलते हैं कि विद्या विभाग के अनुसार? इसमें भी देखो, जिस मनुष्य का जीवन उद्देश्य होता है वो साधन में स्थित नहीं हो सकता। एक बचपन की बात आपको सुनाते हैं। हम लोगों के गांव की तरफ, खास करके ब्राह्मणों में भी और छोटी जातियों में भी, ब्याह बच्चों का हो जाता है, बहुत छोटे छोटे बच्चों का हो जाता है। तो यहाँ तक कि अब तो नहीं होता होगा, पर पहले ऐसे 30-35 वर्ष पहले ऐसे होता था, 40 वर्ष पहले ऐसे होता था। बच्चे हैं 7 वर्ष के, 8 वर्ष के, 9 वर्ष के, और धूल माटी खेल रहे हैं। शरीर में धूल लगी है, कपड़ा भी अच्छा नहीं है, गंदा है, गांव में माटी में खेल रहे हैं। इतने में आके एक ने कहा, ये देखो देखहरू आया है। देखहरू जानते हैं, माने लड़की का बाप, चाचा, ताऊ कोई आया है ब्याह करने के लिए, तुमको देखेगा। तो क्या माटी धूल खेल रहे हो? अब तुरंत चुपके से घर में भाग गए, बोला, है ना। हाँ हाँ, वहां स्नान कर, तेल लगवा लिया, स्नान कर लिया, है ना, बढ़िया अच्छे कपड़े, सफेद कपड़े पहन लिए। भले कोई देखने के लिए आया हो कि ना आया हो, लेकिन जब ब्याह करने का मन हुआ ना, निश्चय हुआ कि हमको कोई पसंद करे, हमको कोई पसंद करे तो बढ़िया बनने का ख्याल हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा देखो, अपने बाबा के साथ गांव में खेतों में से चलते थे। तो अब एक 4 कोने का खेत है। ऐसी जगह से हमारा रास्ता निकलता है कि 2 भुजा खेत की चलनी पड़े, हैं? 2 भुजा चलने खेत पर, तब हम अपने रास्ते पर पहुंचे।
खेत की 2 भुजा पार करनी पड़े। तो हमारे बाबा थे वो तो बिल्कुल रास्ते से, मेड़ से, है ना, दोनों भुजा चल के है, और हम बीच ही में भागते, है ना, कि हम तो सीधे पहुंच जाएंगे उस कोन पर, रास्ता तो मालूम। और बाबा कभी ऐसे नहीं जाते, तो बाद में डांटते, है ना, कि देखो दूसरे के खेत में चलोगे, जुती हुई उसकी जमीन, है ना, पांव से रौंद जाएगी, बीज उगते हैं उसके, वो रौंद जाएंगे, उसकी खेती खराब हो जाएगी, है ना। रास्ता छोड़ के तुम क्यों जाते हो? माने आदमी रास्ता क्यों छोड़ता है? देखो आपको ये बताते हैं, जो मर्यादा बनी हुई है, जो मेड़ बनी हुई है, जो रास्ता बना हुआ है, वो छोड़ने का कारण क्या है? कि एक तो बचपना है, बोला, ये विद्या विभाग है, विद्या विभाग नहीं है। हाँ, ये बचपना है कि हम रास्ते को छोड़ के चलते हैं। कई बार हमको शहर में ऐसा हुआ, कहीं पहुंचना है, तो हम गांव में तो ऐसा कर लेते थे हो कि खेत मालूम है, ताल मालूम है, खेत मालूम है, एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचना है, जल्दी है, त्वरा है, मन में बड़ी प्रबल वासना है कि जल्दी उस गांव में पहुंच जाए। तो खेत लांघते हुए, ताल में होके, पानी में होके, कैसे जल्दी से जल्दी पहुंच जाते। एक बार चित्रकूट गए तो कामतगिरी से देखा कि वो गांव दिख रहा है? बोले आओ सीधे चलें। ये भी बचपन की बात। अब सीधे चले तो भूल गए, बंबई की किसी गली में घूम जाएं, ठीक ठीक रास्ते से न चलें तो अपने लक्ष्य पर पहुंचना कठिन हो जाए। तो ये अपना शुद्ध मार्ग छोड़ करके, है ना, अशुद्ध मार्ग पर निकल पड़ना, ये अविद्या विभाग की यात्रा है, विद्या विभाग की यात्रा नहीं है। तो जो अपना प्रेय चाहता है, जो अपना श्रेय चाहता है, जो अपनी भलाई चाहता है ना, उसको ठीक मार्ग से चलना पड़ता है। उसको अविद्या के विभाग से नहीं चलना चाहिए, अज्ञात मार्ग से नहीं चलना चाहिए, मार्ग का ज्ञान प्राप्त करके चलना चाहिए। अच्छा, आप बोले भाई श्रेय और प्रेय, तो श्रेय उसको कहते हैं जो अतिशय प्रशस्त हो गए। ये संस्कृत भाषा में श्रेय शब्द जो है वो अतिशयेन प्रशस्यम श्रेया। ये श्र जो है और यश, यशोन बोलते हैं, ये दोनों सस्य का ही हो जाता है। वो सस, प्रशस्य में जो सस्य है ना, उसी का हो जाता है। अतिशय न प्रशस्यम श्रेया। श्रेष्ठ और ज्येष्ठ भी होता है ऐसे, बोला, श्रेयान और ज्यायान भी होता है ऐसे। ज्यायान, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन। श्रेयसी, ज्यायसी, प्रेयसी। ये प्रेयसी शब्द भी ऐसे ही बनता है। पुरुष के लिए प्रेयान, स्त्री के लिए प्रेयसी। और जो प्रेयान प्रेयसी के चक्कर में न होए, प्रेयस। प्रेयस शब्द का अर्थ होता है जो अपनी इंद्रियों को तत्काल प्रिय लगे, उसको बोलते हैं प्रेयस। खाने में तो बहुत अच्छा लगा लेकिन पेट खराब हो गया, तो वो प्रेयस है परंतु श्रेयस नहीं है। और करेले का कड़वा रस पीना पड़ा, वो पीने में तो प्रेयस नहीं है परंतु श्रेयस है, रोग की औषधि है। तो ये बताते हैं कि अन्य श्रेयो न्यदुतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषम सीनीतः।
अब शिष्य की परीक्षा करके उसकी योग्यता देख करके कि ये विरक्त है भाई, है ना। क्योंकि संसार में जिसका किसी से राग होता है वो सत्य को नहीं जान सकता, जिसका किसी से द्वेष होता है वो भी नहीं जान सकता, क्योंकि द्वेषी का दिल कड़वा, उसमें जलन, और रागी का दिल मीठा, लेकिन उसमें और प्यास। द्वेषी के दिल में जलन है और रागी के दिल में प्यास है, इसलिए दोनों यथार्थ ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। जैसे भूख प्यास से कोई तड़प रहा हो और उसको यथार्थ ज्ञान सुनाने जाए तो क्या सुनेगा, और ऐसे ही किसी की दाढ़ी में आग लगी हो और बोले आओ सुनो सुनो जरा हम तुमको ज्ञान की बात सुनाते हैं, तो दाढ़ी में आग लगी हो तो दाढ़ी नहीं है तो कलेजे में, द्वेष माने कलेजे में आग लगी, भीतर दिल में आग लगी, तो वो ज्ञान की बात सुनेगा। तो प्यास से किसी की अलग सूख रही है, दिल सूख रहा है, तो क्या वो ज्ञान की बात सुनेगा। तो जिसके दिल में राग द्वेष भरा हुआ है वो ज्ञान की बात न ठीक ठीक सुन सकता है न समझ सकता है। इसलिए शिष्य की ये परीक्षा हुई माने इसकी बुद्धि परिच्छिन्न ग्राहिणी नहीं है ना। घृणा होती है दूसरे में दोष बुद्धि होने से, और ग्लानि होती है अपने चरित्र की हीनता से, द्वेष होता है दूसरे को अनिष्टकारी समझने से, राग होता है दूसरे को इष्टकारी समझने से, और वैराग्य है ना, वैराग्य जो है वो वृत्ति नहीं है, राग द्वेष का शैथिल्य है। बोला राग द्वेष की शिथिलता। देखो राग में अपना प्यारा है, कहाँ का मन में, और द्वेष में का अपना दुश्मन है, कहाँ का दिल में। और तुम्हें तो ब्रह्म समझना है, परमात्मा समझना है, यथार्थ समझना है, तो अपने दिल में दुश्मन या दोस्त को बैठा करके अपरिच्छिन्न ब्रह्म को कैसे समझोगे। तो बोले भाई आओ अन्य श्रेय, अब विद्या की तो योग्यता है, आओ अब उपदेश करें। तो पहले बताते हैं देखो एक श्रेय, अन्यत श्रेय, अन्य दूतैव प्रेय, अपिच अन्यत प्रेय। श्रेय अलग वस्तु है और प्रेय अलग वस्तु है। सिनेमा देख आना दूसरी चीज है ना, और सत्संग में जाके बैठना दूसरी चीज है। ये श्रेय और प्रेय का नमूना देख लो। बोला क्या तो वही सिनेमा में जाके बैठे, एयर कंडीशन है ना, बड़े अच्छे फर्नीचर वहां लगे हुए हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया दृश्य आंखों के सामने आ रहे हैं, तब मजा आ रहा है। हाँ बड़ा मजा आ रहा है, प्रेयस है। अब वहां देखा बनावटी औरत बनावटी मर्द, बोला क्योंकि वहां जो है प्रिय है, डार्लिंग जो है वहां नारायण है ना, हाँ वो झूठी है ना, वहां प्यारे झूठे और वहां प्यारी झूठी, वो तो बनावटी नाटक कर रहे हैं। तो वो देख के आए तो क्या किया है ना, ये समझो डार्लिंग जो है वो दारलिंग है, वो बोला है ना, उसमें स्त्री पुरुष दोनों का समावेश होता है, क्योंकि दार कहने से तो स्त्री का समावेश होता है, लेकिन दारलिंग कहने से पुरुष का समावेश हो जाता है, क्योंकि दार शब्द पुंलिंग ही माना जाता है। ये संस्कृत भाषा की एक विशेषता है कि दार शब्द वाचक तो है स्त्री का, लेकिन है पुंलिंग स्त्री में, संस्कृत व्याकरण में स्त्री का वाचक है पर है पुंलिंग, ये दार शब्द। तो नारायण अब वहां के तो डार्लिंग झूठे बनावटी हैं, वो तो नाटक करने के लिए आंख में आंसू भरते हैं, नाटक करने के लिए प्यारे बोलते हैं, प्यारी बोलते हैं, है ना। वहां का तो सब किसमिस जो है वो झूठा ही है,
है नारायण। तो हे भगवान, अब वहां देख के आए तो क्या लेके आए, जरा ध्यान दो, है ना। लेके आए कि हमारे घर में हमारे पति ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ करें, हमारी पत्नी ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ करे। अरे बाबा, नाटक में 1000, 5, 2000 रोज लेते हैं, तब वो बनावटी व्यवहार वहां जाके फोटो खिंचवाने के लिए कर लेते हैं। अब घर में वैसा ही व्यवहार लेने के लिए जब आओगे हैं, तो पति की गाली सुननी पड़ेगी और पत्नी को तो मनाना पड़ेगा, उसके पांव छूने पड़ेंगे, प्रणामान तो माना नारायण, मनाना पड़ेगा। तो सिनेमा घर में उतर के नहीं आ सकता, और घर में उतर के नहीं आ सकता, इसलिए तुमको ऐसी प्यास, ऐसी तृष्णा, ऐसी वासना, है ना, ऐसी रहनी तुम्हारे दिल में भर जाएगा कि तुम उसको देख के घर में आके केवल रो सकते हो, घर में आके सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि न तो देखने वाले के घर में, है ना, वैसे दृश्य होने शक्य हैं। एक आदमी के घर में, बड़े से बड़े आदमी के घर में भी वैसे पहाड़, वैसी नदी, है ना, और वैसे मकान एक आदमी के घर में होना कठिन। तो न तो वैसा घर बनेगा, न वैसी पत्नी बनेगी, न वैसा पति बनेगा, न वैसा बच्चा बनेगा, न वैसा सौंदर्य आवेगा, न वैसा स्वास्थ्य आवेगा। एक ऐसा दृश्य तुम्हारे दिमाग पर भर जाएगा जो कहेगा कि तुम्हारे घर में तो कुछ नहीं है, नरक है। यही कहेगा कि तुम्हारे घर में तो वैसा कुछ नहीं, न वैसा पति, न वैसी पत्नी, न वैसा घर, का क्या है तुम्हारे घर में, का नरक है। तो अपने घर गृहस्थी, नरक, जीवन, पति पत्नी सबके प्रति हीन बुद्धि उत्पन्न कर देगा। तो 2 घंटे तो तुम प्यार लूट आए, सिनेमा का देख देख के खुश आए, और घर में 22 घंटे के लिए दुखी हो गए, 6 महीने के लिए दुखी हो गए, जिंदगी भर के लिए दुखी हो गए। इसको बोलते हैं प्रेय, इसका नाम है प्रेय। बोला, देखने में मजेदार, लेकिन उसका जो चित्त पर असर पड़ता है, जो उसका नतीजा निकलता है मन में, उसका जो परिणाम होता है, वो जिंदगी में चूंकि कभी सच्चा होने वाला नहीं है, इसलिए हम तो चले जाते हैं ख्वाब में, हम तो स्वाप्निक जीवन में विचरण करने लगते हैं, और हमारा ठोस जीवन जो है, वास्तविक जीवन जो है, वो अग्निमय बन जाता है। ये आपको ये बात नमूने की बताइए, उपनिषद में लिखी हुई नहीं है, ये प्रेय शब्द की व्याख्या है। हो प्रेय होता है ऐसा, और श्रेय कैसा होता है। एक बात आपको सुनाता हूं। एक बार हमारे पितामह ने हमको मारा था, है ना। मैं किसी कारण से रूठ गया। 8 बरस की 9 बरस की मेरी उम्र रही हो, बहुत रूठ गया, है ना। और बदमाशी क्या की कि कुएं में पांव लटका के बैठ गया। तो उन्होंने फिर मनाया, आके हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के वहां से हटाया, और कुएं पर से हटा के और वो पीटना शुरू किया, है ना। बोले कि अब आज से अगर कुएं में कभी पांव लटकाया तो बस, है ना। तो अब उनका पीटना देखो कैसा लगता है, लोगों को खराब लगेगा, है। लेकिन उनकी उस मार में वात्सल्य था कि नहीं, हित था कि नहीं, हमारी भलाई थी कि नहीं। ये कई लोग हैं वो धमका के अपना काम लेना चाहते हैं, है ना। कोई सोने की गोली की धमका, है ना, उसे धमकाता है, तो कोई जहर से धमकाता है, तो कोई मरने से धमकाता है, तो कोई, है ना, कोई अखबार में बदनामी करने से धमकाता है ना। ऐसे लोग धमकाते हैं ना। तो नारायण असल में जीवन को सत्य के मार्ग पर, हित के मार्ग पर यदि ले चलना है,
तो हमको तात्कालिक इंद्रिय सुख की ओर नहीं देखना चाहिए, है ना। हित की ओर देखना चाहिए। तो श्रेय उसको कहते हैं जिसमें अपना हित हो, भलाई की बात जिससे जीवन का निर्माण हो। एक आदमी से कहते हैं कि संध्या वंदन करो, तो पूछता है क्या फायदा है जी, संध्या वंदन करने से क्या फायदा होगा? तो बेटा जिस काम में फायदा होगा वही करोगे, जिससे तुमको लड्डू मिले खाने को वही करोगे। कुछ काम ऐसा भी तो किया करो कि जिससे तुमको फायदा न हो और करो। इसको निष्काम कर्म बोलते हैं। कि नहीं करोगे तो पकड़े जाओगे, केवल करोगे तो क्या फायदा होगा? कि एक बढ़िया आदत पड़ेगी जीवन में कि हमें 5 मिनट रोज बिना किसी कामना, स्वर्ग प्राप्ति के लिए नहीं, धन प्राप्ति के लिए नहीं, है ना, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नहीं, है ना, केवल अपना अंतःकरण शुद्ध रखने के लिए हम 5 मिनट अपने जीवन में समय निकालते हैं। निष्काम कर्म का ये उदाहरण है। बस लोग अपने भारतीय संस्कृति में गीता पढ़ने वाले तो निष्काम कर्म बहुत ही करते हैं। उनसे पूछो कि तुम कौन सा निष्काम कर्म करते हो? तो हमारे वृंदावन में कुछ लोग रहते हैं, बोला हर साल तो बच्चे होते हैं और टेलीफोन लगा है तो कलकत्ते बंबई से, है ना, के भाव है, के धारणा है, हो जाता है वहीं से, बोला वहीं से हो जाता है। नारायण। और संध्या वंदन करने को कहो तो कहेंगे कि नहीं ये सकाम हो जाएगा, बोला सकाम कर्म हो जाएगा। उनको व्यापार करने में सकामता नहीं है, बच्चा पैदा होने में सकामता नहीं है ना, उनको पैसा कमाने में सकामता नहीं है। कब वो संध्या वो यदि धर्म का काम करें तो बोले सकाम हो जाएगा। तो ऐसे लोगों का दिमाग जो है ना वो खराब हो गया है। निष्काम कर्म का अभ्यास चाहिए। वो अभ्यास क्या है कि जैसे प्रतिदिन संध्या वंदन करें, ये अपने लिए श्रेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ का जो प्रसंग है, आप पहले श्रेय और प्रेय के विभाग को ठीक समझें। तो बोले श्रेय और प्रेय में विभाजक रेखा क्या है? का विभाजक रेखा ये है कि दोनों का प्रयोजन भिन्न भिन्न है। एक चाहता है मुक्ति है और एक चाहता है भुक्ति। मां से पहले भ होता है ना, वो तो आप जानते ही हो, वर्णमाला में प फ ब भ और मां। तो पहले भुक्ति और फिर मुक्ति। एक चाहता है भोग, एक चाहता है मोक्ष। भोग और मोक्ष। तो अब ये देखो, इसमें भी जबरदस्ती नहीं। एक आप लोग माफ करना, अपना विचार इस संबंध में, है ना, जंगली जो साधु हैं ना, गंगा किनारे विचरण करने वाले और वन में रहने वाले निवृत्ति परायण, है ना, उनसे सीखा हुआ है। तो उसका संस्कार है अपने चित्त में, प्रभाव है, संस्कार है। हम ये नहीं कहते कि सब बैलों को हांको, सब, है ना, सब बैलों को हांको और एक रास्ते पर ले चलो, तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें मोक्ष चाहिए, तुम्हें मोक्ष चाहिए, है ना। ये नेता लोग जो है ना, वो जनता की आवाज बोलते हैं। जो चीज नेता के मन में होती है कि ये होना चाहिए, है ना, हाँ, उसको कहते हैं। माने हमारी पार्टी चुनाव में जीत जाए तो बोलेंगे जनता की आवाज है, जनता चाहती है कि हमारी पार्टी जीत जाए, है ना, हमारी पार्टी के पक्ष में सारी जनता है।
तो वैसे महाराज ये कुछ प्रचार का जो ढंग है ना, तुमको मालूम है तुम क्या चाहते हो, तुमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष। महाराज हमको तो मालूम नहीं ये मोक्ष क्या है। करे बड़ी बढ़िया चीज है, वो मजा आता है मोक्ष में, परमानंद है उसमें, सर्वानर्थ की निवृत्ति है, परमानंद है ना, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। ईसाई लोग जिस दिव्य स्वर्ग में जाते हैं उससे भी बढ़िया, मुसलमान लोग जिस बहिष्ठ में जाते हैं उससे भी बढ़िया है, हिंदू लोग जिस स्वर्ग में जाते हैं उससे भी बढ़िया। आओ आओ, तुमको एक ऐसा मोक्ष का परमानंद देते हैं, तुमको वही चाहिए असल में, है ना, आओ। और महाराज कैसे मिलेगा? नारायण तो बोले फिर आ जाओ हमारी पार्टी में, बिना हमारी पार्टी में दाखिल हुए तो मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे मोक्ष नहीं मिलता है बोला। 4 पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में, वेद में 4 पुरुषार्थ माने हुए हैं, है ना। मनुष्य धन कमाए और भोग भोगे, लेकिन दोनों में धर्म का नियंत्रण हो गए। धर्म के विपरीत अर्थ न कमाए, धर्म के विपरीत भोग न भोगे, है ना। यदि कहो कि पहले ही दिन हम ये कह दें कि अर्थ छोड़ो, भोग छोड़ो, तो ऐसे लोगों की क्या गति होती है? ऐसे लोग असल में ढोंगी हो जाते हैं बोला। अंत में इनके जीवन में दम्भ आता है, क्योंकि वासना जो है ना उसको निकास नहीं दिया गया, मार्ग नहीं दिया गया। लोगों के मन में अर्थ की वासना है, लोगों के मन में भोग की वासना है, और यदि उसको मार्ग नहीं दिया गया तो वो तो विप्लव मचा देगी जीवन में। ये तो नहर निकलनी चाहिए, तो नहर कैसी निकले? बोले धर्म से नियंत्रित निकले। इसलिए धर्म 2 तरह का होता है, वैराग्य रागोपाधिभ्याम आमनातो भय लक्षणान। अपने धर्मशास्त्रों में बताया कि एक के अंतःकरण में राग द्वेष होता है और एक के अंतःकरण में वैराग्य होता है। तो जिसके अंतःकरण में राग द्वेष होवे उसको पहले धर्मानुसार अर्थ और काम, ये दोनों पुरुषार्थ हैं। उसे धन कमाना चाहिए, उसे भोग भी करना चाहिए, परंतु रोक इतनी रखनी चाहिए कि चोरी बेईमानी करके धन न कमाए और धर्म के विपरीत भोग न करे, धर्मानुसार भोग करे। तो इससे क्या होगा? भोग रास्ते से चलेगा, अर्थ रास्ते से चलेगा। तो 3 पुरुषार्थ एक साथ समन्वित हैं, धर्म, अर्थ और काम। और ये राग द्वेष जिस अंतःकरण में है उस अंतःकरण को रास्ते से चलाने के लिए हैं। हमारे पुरुषार्थ चिंतामणि, चतुर्वर्ग चिंतामणि, नारायण धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं पुरुषार्थ चिंतामणि, चतुर्वर्ग चिंतामणि। हेमाद्रि का बड़ा विशाल ग्रंथ है, उसका नाम है चतुर्वर्ग चिंतामणि। तो अब यह है कि जब तक ये बात ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में रही, तब तक तो उन्होंने गृहस्थों के लिए धर्म का, अर्थ का, भोग का विभाग, काम का विवाह वही कराते थे। कौन विवाह कराता था? बसने की पूजा कौन कराता था? है ना। सत्यनारायण की पूजा कौन करवाता था? तो जब ब्राह्मणों के आचार में और उनके व्यवहार में कुछ न्यूनता दिखी तो साधु आ गए इस क्षेत्र में, और साधु जब आ गए तब उन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ की विशेषता सबके सामने रख दी। चाहे अधिकारी होए, अनधिकारी होए, चाहे रागी होए, चाहे वैराग्यवान होए, भले वो उपनिषद ही सुनाते हैं अहम ब्रह्मास्मि, लो सबसे उत्तम बात तुमको सुना दे। तो बोले अब इसका फायदा क्या होगा? कि जो तुमने चोरी बेईमानी से कमाया है ना उसमें हमारा भी हिस्सा। क्यों?
अरे भाई, हमने भी तो चोरी से ही तुमको हम ब्रह्मास्मि बताया है ना? कोई अधिकारी पुरुष को थोड़ा ही बताया है ना? तुम्हारे अधिकार को देख के थोड़ा ही बताया है ना? तुम अनधिकारी हो और तुमको हमने हम ब्रह्मास्मि बताया, और हम अनधिकारी हैं, हमको तुम धन दो, आओ हम दोनों में मेल मिलाप हो जाए। देखो बात अपन बोलते हैं, दो टूक भली लगे बुरी लगे, है ना? ये जो नचिकेता के सामने जो ये बात कही गई, बेटा लो, नाती लो, पोता लो, धन लो, हाथी लो, घोड़ा लो, लोक लो, परलोक लो, लेकिन तुम ब्रह्म विद्या मत मांगो, इसका अभिप्राय क्या है? आप कठोपनिषद को कैसे समझेंगे? तो इसका अर्थ है कि वैराग्यवान जो है वो मुक्ति का अधिकारी होता है। अच्छा देखो, मुक्ति क्या है? अब देखो, पहली बात आपको सुना, किससे मुक्ति? जो जेल में होता है वो वहां से छोड़ा जाता है। उसने प्रार्थना पत्र दिया राष्ट्रपति के सामने कि अब बहुत दिन हम जेल में रह चुके, अब हम वादा करते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, हमको इस जेल से छोड़ दिया जाए। गड़बड़ी न करने की वादा किए बिना किसी को जेल से मुक्ति होती है? तो यहां मुक्ति किससे होना है? ना विरतो दुष्चरितात्, ना शांतो, ना समाहितः, ना शांत मानसो वापि प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। ये आरण्यक विद्या महाराज। तो एक नंबर की बात है कि दुष्चरित्र छोड़ो, एक नंबर की बात। ना शांतः, दूसरे नंबर की बात है क्या? काम क्रोध भी निकाल दो, ये नंबर 2। वो नहीं, क्रम में नहीं, ये अवरोह क्रम नहीं है भला। एक बात क्या है कि दुष्चरित्र छोड़ो, दूसरी बात क्या है कि काम क्रोध छोड़ो, तीसरी बात क्या है कि सिद्धि की इच्छा छोड़ो, और चौथी बात क्या है कि मन को शांत करो। ये श्रेयस का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग है। जरा साधन पर भी तो दृष्टि डालो भाई, साधन पर भी तो दृष्टि डालो। तो असल में जिसके लिए अर्थ दुख हो जाता है, जिसके लिए भोग दुख हो जाता है, जिसके लिए यज्ञ जागादि कर्म का अनुष्ठान भी दुख हो जाता है, वो मुक्ति किससे है? माने अब धन के झगड़े में ना पड़ना पड़े, अब भोग में पड़ करके हम गिलानी का अनुभव, फिर बारंबार गिलानी न भोगें, बारंबार धन के बंधन में ना पड़ें, बारंबार आंख के सामने बैठ करके होम न करना पड़े। मुक्ति माने ये जो अर्थ के लिए, भोग के लिए, कहना सांसारिक वस्तुओं के लिए, दिन रात का लोक परलोक के लिए जो दिन रात का विक्षेप है, उससे हमको मुक्ति मिले। आप किससे मुक्ति चाहते हैं? जरा सोचिए तो, है ना? मुक्ति की तो बात ये है, और यदि किसी से पूछ देना कि तुम क्या छोड़ सकते हो, तो आश्चर्य ही होता है। देखो, अपने घर की बात सुनाता हूं। हमारे पितामह थे, बहुत वृद्ध थे भला, और उन्होंने अपने मुंह से ये बात बताई है, इसलिए कल्पना करके नहीं कह रहा हूं भला। वो गए एक बार जगन्नाथपुरी बोला, तो दर्शन करने के बाद वहां पंडों ने उनसे कहा कि पुरी में आए हो तो कुछ छोड़ के जाना, यहाँ आके कुछ त्याग करते हैं। जगन्नाथपुरी में त्याग किया जाता है। तीर्थ में आए और कुछ त्याग न करो तो कैसे बनेगा? तो वो बताते थे बोला कि उनके मन में ये बात तो आई नहीं कि यहाँ आके काम छोड़ दें, कि क्रोध छोड़ दें, कि लोभ छोड़ दें, ये तो उनके फुरने ही नहीं आई। अच्छा, झूठ बोलना छोड़ दें, ये बात भी नहीं सुनी। वो बताते थे, खुद ही बताते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि कोई सब्जी छोड़ दें, सब्जी या फल, जगन्नाथपुरी में आए हैं तो छोड़ दें। आप लोग बड़े बड़े आदमी हो, छोटी बात आपके बीच में कहना, है ना? बड़े बड़े जिज्ञासु हो, विचारवान पुरुष, नारायण ब्रह्म विचार करने वाले, है ना?
तो उन्होंने ये सोचा कि सब्जी छोड़ दें, पर सब्जी छोड़ने में पहले तो आया सब्जियों का राजा आलू, ये सब्जियों का राजा है वो। तो बोले कि ये छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या। फिर आया महाराज वो भंडारे वाला, आप काशी फल, वो इतना बड़ा बड़ा है ना। तो उन्होंने कहा कि अपने घर में तो छोड़ देंगे, लेकिन कभी किसी के ब्याह हुआ, सत्यनारायण की कथा हुई, कोई ब्रह्म भोज हुआ, उसमें खाने को गए तो काशी फल के बिना तो काम नहीं चलेगा, वो तो काशी का खास फल है, तो वो भी नहीं छोड़ा हो। बोले अच्छा कल बताएंगे। अब रात भर उन्होंने जगन्नाथपुरी में विचार करके दूसरे दिन क्या बताया तो बताऊं आपको, है ना। हाँ, दूसरे दिन उन्होंने कहा कि गूलर का फल नहीं खाएंगे। जगन्नाथपुरी में आके हम ये छोड़ते हैं कि गूलर का फल नहीं खाएंगे। गूलर आप लोग जानते हैं, उदुम्बर, संस्कृत में जिसको उदुम्बर बोलते हैं, उमरगा। अच्छा अच्छा, तो उदुम्बर शब्द है ना संस्कृत में। तो गूलर का फल नहीं खाए, उसको खाने का तो जिंदगी भर में हम लोगों को कभी मौका ही नहीं पड़ता है ना, कभी जिंदगी में मौका नहीं। तो हमारे त्याग की तो ये दशा है कि दुनिया में छोड़ने लायक कोई चीज हम लोगों को जिंदगी में मालूम ही नहीं पड़ती, और हम चाहते हैं मुक्ति, है ना, मुक्ति वाला शास्त्र। तो मुक्ति तो वही मुक्ति जिससे हम छूटना चाहेंगे उससे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति माने तलाक देना, समझो, है ना, सीधे सीधे समझो, मुक्ति माने तलाक देना। तो जिसको हम नहीं चाहते हैं उसको तलाक दे सकेंगे ना, जिसको चाहते हैं उसको तो तलाक नहीं दे सकेंगे। तो दुनिया की सभी चीजों को जब हम चाहते हैं तो तलाक किसको देंगे, त्याग किसका करेंगे, मुक्ति किससे होगी, मुक्ति किससे होगी, नारायण। तो मुक्ति जो है इसी को श्रेय बोलते हैं, निश्रेयस बोलते हैं। इस मुक्ति में राग द्वेष का अत्यंत अभाव हो जाता है भला। और मनुष्य जिंदा रहता है, लेकिन राग द्वेष ऐसे ढीले पड़ते हैं, ऐसे ढीले पड़ते हैं, है ना। तेरे भाव में जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। बोले एक दिन तो कहाँ रात कहाँ नहीं होती है, एक ध्रुव है ना 6-6 महीने तक। हाँ हाँ, रातें ही नहीं होती, दिन ही दिन होता है। एक आदमी आया महाराज, अब उसको तो 12 घंटे के बाद ही रात आती दिख गई। तो उसने कहा भागो रे भागो, ये तो असमय में अंधकार आ गया, कोई उपद्रव होने जा रहा है, सृष्टि में कोई उपप्लव होने जा रहा है, भागो भागो भागो। अब एक आदमी था शांति से अपने कमरे में बिजली का बल्ब जला के बैठा हुआ था। अब वो चिल्ला है भागो भागो भागो, क्या बात है, करे अंधेरा आ गया, अंधेरा आ गया, अंधेरा आ गया। बोले बाबा तेरे लिए 12 घंटे बाद अंधेरा आना आश्चर्य है ना, हमारे तो रोज 12 घंटे बाद अंधेरा आता है, ये तो कालक्रम है ना। कलयुग आता है, द्वापर आता है, त्रेता आता है, कालक्रम से रोज अंधकार आता है। बोला अरे तुम कुछ इसको दूर करने के लिए दौड़ते नहीं हो, धर्म का पालन करो, उपासना का अनुष्ठान करो, ईश्वर को पुकारो, जब करो तब करो, ये रात ना आने पावे। महात्मा ने कहा बाबा, है ना, हम तो देखो दिया जलाए बैठे हैं, है ना, सो जाएंगे थोड़ी देर में और रात बीत जाएगी। तब ये जो अंधकार हटाने के लिए तुम कोलाहल कर रहे हो, ये बिना किए हट जाएगा। अरे बोले ये अंधकार रूप धर्म को दूर करने के लिए तुम भी तो कुछ करो। बोले हम यही करते हैं कि दीपक जलाए बैठे हैं, है ना, और शांति से सो जाएंगे, और जब ये कालक्रम बीत जाएगा तो फिर प्रकाश हो जाएगा। ये प्रकाश के बाद अंधकार और अंधकार के बाद प्रकाश, है ना। ये सृष्टि का काल धर्म है, काल धर्म। हाँ, ये चित्त, है ना, चित्त को शांत रखना, अपने चित्त को, है ना, बच्चे आंदोलित करते हैं, जो महापुरुष होते हैं वो महाप्रलय के हुंकार में भी, है ना,
आप जानते हैं, तो आज रेल दुर्घटना के बारे में आपको एक व्याख्यान दे दें, है ना। तो एक महापुरुष मर गए हैं, देखो रामस्वामी अय्यर मर गए हैं, कहो तो, है ना, उनका मातम पूर्ति उनकी कर लें, है ना। कहो तो छात्र आंदोलन का विरोध कर दें, लेकिन तब आप कठोपनिषद नहीं सुनोगे, तब आप कठोपनिषद नहीं सुनोगे, तब आप सामयिक परिस्थिति पर व्याख्यान सुनोगे। और कठोपनिषद पर व्याख्यान आप कब सुनोगे? नारायण, जब दिन आता है, रात आती है, बोला। सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर, कलयुग बदलते हैं, मनवंतर पर मनवंतर आते हैं, कल्प पर कल्प होता है ना। ब्रह्मा मरते हैं, बोला, विष्णु मरते हैं, रुद्र मरते हैं, ब्रह्मांड जो है वो आपस में टकरा करके फूट जाते हैं, और प्रकृति कभी शांत हो जाती है, कभी क्षुब्ध हो जाती है। जब इधर से दृष्टि हटाकर आप उस अधिष्ठान चैतन्य स्वयं प्रकाश सर्वावभाषक, ये कोई मामूली चीज है? क्षुद्र उपद्रव से विद्रावित हो जाना है, क्षुद्र उपद्रव से विद्रावित होकर के नारायण परब्रह्म परमात्मा की जो अपरिच्छिन्नता है, अपनी जो स्वयं प्रकाशता है, अपनी जो सर्वाधिष्ठानता है का उससे विमुख हो जाना। नारायण, अरे बाबा, श्रेय के मार्ग में चलना, है ना, ये श्रेय का मार्ग बड़ा विलक्षण मार्ग है, इनका प्रयोजन भिन्न भिन्न है। प्रेयस का प्रयोजन भिन्न है और श्रेयस का प्रयोजन भिन्न है, और जिसका जैसा प्रयोजन होता है उस अधिकारी को वैसे साधन में ये दोनों लगाते हैं। कहाँ जा रहा है कोई? देखो, एक आदमी दाहिने जाता है सड़क पर, हम सामने बैठे हैं, एक आदमी सड़क से हमारे बाईं की ओर जाता है और एक और सड़क पर से हमारी दाहिनी ओर जाता है। एक ही सड़क पर लोग दो ओर चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? एक का प्रयोजन उधर है, एक का प्रयोजन उधर है, अपने अपने प्रयोजन की दिशा में सब के सब जा रहे हैं। आप हृदय से पूछें कि क्या आपका प्रयोजन मुक्ति प्राप्त करना है? क्या आपका प्रयोजन निश्रेयस है? क्या आपका प्रयोजन प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार है ना? क्या आपका प्रयोजन धर्म अर्थ काम के निमित्त से जो सुख मिलता है उस नैमित्तिक सुख से विरक्त होकर नित्य सुख पारमार्थिक को क्या आप चाहते हैं? तो ये उपनिषद तयो श्रेय आददानस्य साधु, जो दोनों में से उभे नानार्थे, उभे माने श्रेय और प्रेय दोनों, पुरुष माने वर्णाश्रमादि विशिष्ट अधिकारी को, नानार्थे माने भिन्न भिन्न प्रयोजन में लगाते हैं। जो चाट खाना चाहता है वो चौपाटी पर जाएगा, जो सत्संग करना चाहता है तो वो प्रेम कुटीर में आवेगा। प्रयोजन अपना अपना भिन्न हो गया ना, तो जो संसार का भोग चाहता है वो संसार में जाएगा, उसको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, है ना, उसको तमाशा अच्छा लगेगा, है ना, उसको झूला, बिजली का झूला अच्छा लगेगा उसको, है ना, उसको चौरंगी चौमुहानी उसको अच्छी लगेगी। जिसको पैसा चाहिए उसको बाजार अच्छा लगेगा। तो जिसके हृदय में ये प्रयोजन है कि हम सत्य का साक्षात्कार करें, ब्रह्म का साक्षात्कार करें, संसार के बंधन से, राग द्वेष से, आवागमन से, जन्म मृत्यु से, स्वर्ग नरक से मुक्त होवें, ये प्रयोजन जिसके मन में है तो वो विद्या के मार्ग में चलता है। तयो श्रेय आददानस्यो साधु भवति। हमारे उपनिषद वेद मंत्र बताते हैं कि श्रेय और प्रेय को समझ करके इंद्रियों की तृप्ति और अपना अनंतकालिक श्रेय, दोनों में से जो श्रेय का ग्रहण करता है, श्रेय को स्वीकार करता है,
प्रेय से केवल लौकिक अभ्युदय होता है और श्रेय से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। तो इनके साथ पुरुष सिनीता बंधने बंधे हुए हैं। बंधे हुए माने खींच के ले जाते हैं। जो श्रेय चाहेगा उसको सत्संग में जाएगा, वो जो प्रेय चाहेगा। अब कहो कि भाई बहुमत तो आजकल उधर ही जा रहा है, बोले वोट से अब मोक्ष का निर्णय होगा, बोला वोट से, है ना, वोट से मोक्ष का निर्णय होगा। तो नहीं, संपूर्ण विश्व में अगर एक भी तत्वज्ञानी पुरुष शेष रहेगा तो फिर तत्वज्ञान की परंपरा चल जाएगी, है ना। तत्वज्ञान का कभी लोप नहीं हो सकता। क्यों? बोले परमार्थ है ना, वो यथार्थ सत्य है, वो ईमानदारी की बात है और का अपने लाभ की, अपने लोभ की बात है। तो जो श्रेय को स्वीकार करता है उसका कल्याण होता है। और हीयते अर्थाद जो प्रेयो गृणीते, जो परम अर्थ है और नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है ना, उससे वो वंचित हो जाता है। कौन? जो इंद्रियों के भोग में लग जाता है और केवल प्रेय का वर्ण करता है कि भाई हमको तो यही अच्छा लगता है। अच्छा भाई, अच्छा लगे, उपसंहार तो कड़वा, लेकिन क्या हर्ज है कड़वई। हमारे गांव के पास एक क्षत्रिय रहते थे, तो क्षत्रिय लोग मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, यहाँ भी लोग खाते पीते हैं। वो उस पर हमारा आक्षेप नहीं है, हम एक बात बोल रहे हैं, जो उससे सीखने की बात बता रहे हैं उसको, उस पर दृष्टि डालें। उनको हो गया जलोदर, मछली बहुत खाते थे तो मछली में पानी बहुत होता है, वो जलोदर हो गया। तो डॉक्टर ने उनसे कहा, गांव का डॉक्टर होगा, ठीक बताया कि गलत बताया वो भी हमको नहीं मालूम। डॉक्टर ने उनसे कहा कि अब तुम मछली कभी मत खाना, अगर मछली खाओगे तो मर जाओगे। ये बात बिल्कुल पक्की। वो मेरा एक दिन गीता प्रेस में जब रहता था, जब की बात, मैं स्टेशन से उतर के घर जा रहा था, रास्ते में देखा तो पालकी पर उनको कहाँ रुकाए लिए जा रहे हैं। मुझको देखा उन्होंने तो पालकी रुकवाई, जैसे कैसे उतरे, पेट फूला हुआ। और मैंने पूछा क्या बात है? बोले जा रहे डॉक्टर के पास। क्यों? बोले महाराज उनको जलोदर हो गया है और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मछली मत खाना। तो कल मैंने जीव की लालच में आके, ठीक हो रहा था, बहुत ठीक हो गया था, लेकिन कल जीव की लालच में आके मैंने मछली खा ली महाराज। अब आज तो पेट फूल गया है, तो जा रहे हैं उसके पास। अब गए महाराज तो मर गए, उसी दिन मर गए, उसी दिन मर गए। अब जीव जो है, तो ये जैसे जीव होती है ना, वैसे और भी इंद्रियां होती हैं। मनुष्य उनके सामने अपने ज्ञान का तिरस्कार कर देता है, अपनी बुद्धि का तिरस्कार कर देता है, अंतरात्मा का तिरस्कार कर देता है, अपनी भलाई का, अपने हित का तिरस्कार कर देता है। तो ये श्रेय जो है ये परमार्थ है, नित्य है, शाश्वत है, अपना हित है। यदि अपनी इस भलाई को छोड़ करके केवल तात्कालिक इंद्रियों के सुख को वरण करोगे तो परमार्थ से वंचित हो जाओगे। ये तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। तुम्हारी भलाई और तुम्हारा प्यार दोनों दो दिशा में जा रहे हैं, लड़ाई हो गई है दोनों में। तुम्हारा प्यार तुमको नरक की ओर ले जा रहा है और तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी भलाई तुमको दूसरी दिशा में आने का इशारा कर रही है। तो तुम चलते हो भलाई के मार्ग पर कि नहीं? ये आगे इस प्रसंग को सुनाते हैं। हाँ,